अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब। तो गाइज़ आज मैं आपसे बात कर रही हूँ एक हाल ही में हुए वाक़ये की कि 2-3 बार से ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं कि डाइवोर्स हो रहे हैं और लड़कियाँ घर छोड़कर जा रही हैं, बन नहीं रही है आपस में हस्बैंड वाइफ की। तो वो इतने सीरियस मैटर लगते हैं मुझे। और परसों रात को मैं एक जगह पर ख़ास तौर से बुलाई गई थी, हालांकि मैं ऐसे मामलों से काफ़ी दूर रहती हूँ, लेकिन मसला बहुत ही नज़दीक का था और मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए। और अगर मेरे जाने से कुछ होता है, हालांकि मुझे अपने आप को इस लायक नहीं समझती कि मेरे जाने से कुछ होता है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया और मैं चली गई। और उसके बाद वहाँ पर जाकर जो है पता चला कि आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सिर्फ इसी वजह से इतनी सारी नौबतें आ गई। और हमने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि बहुत कोशिश करती हैं लड़कियाँ निभाने की, लड़कों की तरफ से कमी रह जाती है, और कहीं लड़के निभाने की कोशिश करते हैं तो लड़कियों की तरफ से कमी रह जाती है। मेरा मानना ऐसा है कि जो लड़की होती है ना, उसका जब घर बिगड़ रहा होता है या कुछ भी बात होती है, अल्लाह ना करे डाइवोर्स की नौबत आ जाती है, तो उस वक्त उसके घर वालों को जो ब्लेम किया जाता है लड़के की तरफ से या लड़के के घर वालों की तरफ से, बहुत ही एक जाहिलाना सोच होती है। कभी भी लड़की के घर वाले इसके ज़िम्मेदार नहीं होते, वो कभी भी ऐसी तरबियत नहीं करते। और मेरा ख़ुद का मानना ऐसा है, बाकी आप लोग जो आप ज़्यादा समझदार हो तो आप लोग अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जो लड़की होती है उसको उसके माँ बाप सिर्फ बेटी की तरह पाल कर आपको देते हैं। वो बीवी की और बहू की और भाभी की ट्रेनिंग देकर आपके घर नहीं भेजते। और वहाँ से जो है ना उसका रोल शुरू होता है, जो उसका शोहर है, उसका खाविंद है, उसका रोल होता है सारा कि वो अब अपनी बीवी को कैसे तरबियत करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि घर वालों की तरबियत वहाँ काम आती है। ये तो आपके अपने हाथ में है। हस्बैंड जो होता है ना, उसके अपने हाथ में है, घर बसाए या उजाड़ दे, घर बचाए या ख्वार बर्बाद कर दे। ये सिर्फ और सिर्फ लड़के के हाथ में है। लड़की जो है ना, वो आपकी जो बीवी है ना, वो आपकी टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, आपसे बाहर नहीं जाएगी। प्यार से समझाओगे समझ जाएगी। लड़कियां कोई भी ऐसी शातिर नहीं होती या ऐसा सोचकर प्लान कर आपके घर में नहीं आती कि वो अपना घर बर्बाद कर लेंगी या आते ही आपसे बोलेंगी, डिमांड करेंगी अलहदा घर की। अगर वो अलहदा घर की डिमांड करती हैं तो गाइस हदीस है, आप उनको अलग घर लेकर दो। आपकी पेरेंट्स की खिदमत उनकी ज़िम्मे नहीं है। आप लोग इस चीज़ को समझते क्यों नहीं हो। आप किसी ग़ुलाम को ख़रीद के नहीं ला रहे हो। बहुत बड़ा और बहुत पाकीज़ा रिश्ता है मियाँ बीवी का। इसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, लाजमी है सब पर। वो शादी करके आपके घर आ रही है, आते ही उससे सारी एक्सपेक्टेशंस मत लगाएं। उसको थोड़ा सा वक्त दें समझने का, सोचने का। कहने का मतलब ये है कि जो ये औरत होती है, इसको इसके माँ बाप ट्रेन नहीं करते, इसको इसका हस्बैंड ट्रेन करता है मेरे हिसाब से। क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड ने ट्रेन किया है। जब मेरी शादी हुई थी मुझे कुछ भी नहीं आता था। लिटरली मुझे दाल चढ़ाना नहीं आता था, दाल कैसे चढ़ती है। तो इस तरह से हमारी परवरिश हुई है। और मेरी 17 साल की उम्र में शादी हो गई थी, 17.5 में मेरी शादी हो गई थी। और उसके बाद जो है मुझे 5 साल मेरे हस्बैंड ने खाना वाना कुछ नहीं पकवाया था। और आज मैं जो कुछ भी बनाती हूँ या जो कुछ भी बोलती हूँ करती हूँ, हर चीज़ की ट्रेनिंग मुझे मेरे हस्बैंड ने दी है। मेरी सीधे मायनों में कहें तो परवरिश उन्होंने की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जब मैं शादी हुई थी उस वक़्त से लेके आज में मुझ में जो भी तब्दीलियाँ हैं वो मेरे हस्बैंड की वजह से। माँ बाप के लिए औलाद बच्चा ही होती है, वो उसे बच्चे की तरह ही पालते हैं। लेकिन एक हस्बैंड होता है जिसका काम होता है कि उसे प्यार से, मोहब्बत से तब्दील कर ले, अपने सांचे में डाल ले। उसको क्या करना है क्या नहीं करना वो हस्बैंड सिखा दे तो वो सीख जाएगी, लेकिन प्यार से। आपकी ही टेढ़ी पसली से पैदा हुई है वो, आप उसे ज़्यादा मोड़ोगे तो टूट जाएगी। फिर घर टूटते हैं, इस तरह के मसले होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए गाइस। मुझे इतना अफसोस हुआ ना परसों रात को, इतना अफसोस हुआ। कोई भी हस्बैंड जो होता है ना, वो अपनी वाइफ को इतना जलील कैसे कर सकता है। आप लोग हर चीज़ तो फॉलो कर रहे हो अपने नबी की, ये चीज़ फॉलो नहीं कर रहे। हमारे नबी जब घर में तो मुस्कुराते थे कि घर में किसी को इस चीज़ का एहसास ना हो कि आप बाहर से क्या फेस करके आए हैं। और अपनी बीवियों के साथ हाथ बैठवाते थे, उनके साथ काम करवाते थे,
आप भी ये सब कर सकते हैं, आपके घर जन्नत बन जाएंगे। आप लोग ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने से बचें, इत्मीनान रखें, आपके हिस्से का आपके नसीब का कहीं नहीं जाएगा। घर की टेंशन है घर में मत लाएं, घर में इंटर हों तो मुस्कुराते हुए इंटर हों, सलाम में खुद पहल कर दें, बीवी बच्चे जवाब दे देंगे, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। घर का माहौल सुकून का होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। वो कंफर्ट जोन है आपका, आपको उसको कंफर्ट में लाना है, आपको नहीं कि उसको सुकून उसका ख़त्म करना है। घर में घुसते ही हू करेंगे आप, बीवी को डांट रहे हैं, बच्चों को डांट रहे हैं, घर का माहौल ख़राब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, बरकतें ख़त्म हो रही है, अल्लाह नाराज़, अल्लाह का रसूल नाराज़। कैसे कैसे आप लोगों की ज़िंदगियाँ तैर होंगी। आप अपनी बीवी को प्यार मोहब्बत से समझाएं, वो इंशाल्लाह वही करेगी जो आप कहेंगे, वही करेगी। वो आपसे बाहर नहीं जा सकती। कोई भी औरत घर बिगाड़ने के लिए शादी नहीं करती। इस परसों जो मैं आपको बता रही थी, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो झगड़ा किस बात का था कि वो मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करती, वो मेरी बहनों को देखकर खुश नहीं होती, वो उनके आने से नाराज़ होती है, वो उनके काम करना पसंद नहीं करती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह की बातें हो रही थी गाइस। हर घर में होता होगा इस तरह का माहौल। लड़कियां एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर। थोड़ा सा पेरेंट्स को समझा लें, बहनों को समझा लें, थोड़ा सा बीवी को समझा लें। ज़िम्मेदारी आपकी ही है। एक मर्द को अल्लाह ताला ने हाकिम बनाया है, हाकिमियत दी है, सरवरा बनाया है घर का। कुछ सोच कर ही बनाया होगा कि वो बैलेंस करके चले अपने रिश्तों को। एक को इतना तवज्जो मत दो कि दूसरा बेकार हो जाए, और दूसरे को इतनी तवज्जो मत दो कि बैलेंस करके चलो। बीवी के भी बहुत सारे हकूक़ हैं और माँ बाप के तो हैं ही। फ़र्क इतना है कि माँ बाप के हकूक़ जग ज़ाहिर हैं, उसमें तो कोई कोताही होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके भी हैं। उसको भी वो सारे राइट्स अल्लाह पाक ने दिए। वो कहाँ जाएगी? वो आपसे नहीं कहेगी तो वो कहाँ जाएगी? मतलब ये है कि उसकी बात सुनकर हाइपर होने की जगह उसको समझें, उसको भी तसल्ली दे दें कि कुछ वक्त इत्मीनान रखो, सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। अगर वो आपसे अलग घर मांगती है तो उसका हक है, और अगर वो आपके पेरेंट्स की खिदमत नहीं कर सकती तो आपका जोर नहीं है उस पर। वो सिर्फ आपके लिए, आपके निकाह में आई है आपकी खिदमत करने के लिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप उसे अपने माँ बाप की खिदमत कैसे करवाएंगे। और मैं तो कहती हूँ कि अगर प्यार से आप उसे डील करोगे तो वो आपसे ज़्यादा आपके माँ बाप की खिदमत करेगी। ये बात अपने पेरेंट्स को भी समझाएं कि वो प्यार से बात करें। किसी की बेटी को अपने घर ला के नौकर मत समझो यार, बहुत तकलीफ़ का मकाम होता है एक माँ बाप के लिए। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों का घर उजड़े, कोई औरत भी नहीं चाहती कि उसका घर उजड़े। इस तरह से उन लोगों को ज़लील और रुस्वा दूसरों के सामने ला के करना जी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इससे हमारे अल्लाह भी नाराज़ होता है, और हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फरमान हरगिज़ नहीं है। अपनी बीवियों से बहुत प्यार से पेश आया करते थे, उनके कामों में हाथ बंटवाया करते थे, उनसे मुस्कुरा के बात करा करते थे, कभी लहजा गर्म करके बात नहीं की आपने। आप भी तो उन्हीं की उम्मत में से हैं। आप लोग इस तरह क्यों कैसे कर लेते हैं? आपको घर बचाना चाहिए अपना। मैं पहले शायरी करती थी, शादी के बाद मुझे मेरे हस्बैंड ने इनकरेज किया, मैंने फिर गीत लिखे, और इतना ज़बरदस्त गीत लिखा वीर ज़ारा का 2 पलों का। और मेरे गीत को मदन मोहन, जो स्वर्गीय मदन मोहन है, उनकी धुनें मिली, और लता मंगेशकर ने और सोनू निगम ने मेरे गीत को गाया, और शाहरुख खान और प्रीति जिंटा पर फिल्माया, और इतनी बड़ी फिल्म, इतना बड़ा बैनर मिला यश राज। तो गाइज सबको पता है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को पता है, उस पर नाम नहीं मिला। हमारी प्रिय जावेद अख्तर साहब ने उसको चुरा लिया और मुझे नाम नहीं दिया। खैर, उसके बाद कुछ अच्छे लोग भी हैं इंडस्ट्री में, जैसे कि पहलाज निलानी, उन्होंने मुझे मौका दिया 2014 में हर बार मोदी लिखने के लिए। मुझे जिस बार नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़े हो रहे थे, उस वक्त मैंने उनके लिए गीत लिखा, और फिर उसके बाद हमने लिखा देश का चौकीदार और मेरा देश है महान। और फिर मुझे एक मूवी भी मिली मिडसमर मिडनाइट मुंबई, उसमें भी मैंने गीत लिखे। अफरोज़ भाई ने मुझे मौका दिया। तो इस तरह करके एक शायरी छोटी मोटी 2-3-4 लाइन वाली करते करते मैंने गीत लिखे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इनकरेज किया, इसलिए लिखे। शायरी की तो मेरे फादर ने मुझे इनकरेज किया, तो मैंने लिखी। तो शादी के बाद जो कुछ भी है, जैसे भी है, रिश्ते को संभालना मेरे हिसाब से दोनों की जिम्मेदारी है। बीवियों को भी समझना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर हस्बैंड को समझना चाहिए, क्योंकि बीवी अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आपके पास आ रही है। तो आपको उसे प्यार मोहब्बत से डील करना है। आपने उसे समझाना है कि वो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करेगी तो आगे चल के सहूलतें हैं। तो इस तरह करके वो समझ जाएगी। मुझे लगता है कि वो समझ जाएगी 100%, और अपना
फिर वो सारा दिल जो है ना उसका, वो दिल से आपकी खिदमत करेगी। और आप लोगों को भी चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों पर, जैसे अपनी बेटियों को नज़रअंदाज करते हैं पेरेंट्स स्पेशली, सास ससुर बनने के बाद थोड़ा सा बदल जाते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे बेटियां हैं वैसी बहुओं को समझिए, तो जैसे वो लोग भी अपने माँ बाप को समझती हैं तो आपको भी समझेंगी। तो चेंजेस की ज़रूरत आप लोगों को भी है। आप लोगों के बेटों के घर जन्नत बनाने आई हैं, आपने जहन्नुम बनाने में उनको उकसाइए मत, थोड़ा सा नरम लहजा और प्यार मोहब्बत कर वगैरह रखेंगे तो आपके बेटों का ही घर जन्नत बनेगा। तो बस पेरेंट्स भी और हस्बैंड भी औरतों को ना सताएं, उनकी बद्दुआएं ना लें। उनकी बद्दुआएं आसमान पर तख्त ताज को हिला के रख देती है। औरत मजलूम है, उसका कोई घर नहीं होता। गाइस, आपको पता है मर्द की कमाई का अव्वल तरीन खर्च वो है जो वो अपनी बीवी पे करता है। तो अपने बीवी बच्चों पे खर्च करने से अल्लाह ताला उसमें और इजाफा करता है। अपने घरों को जन्नत बनाइए। कलेश कभी भी किसी को भी पनपने नहीं देता। वो जिस घर में औरत सताई जाती है उस घर में कभी खैर बरकत नहीं आती। अल्लाह से डरें, तौबा करें, अपनी बीवियों को इज़्ज़त दें और उन्हें वो मकाम दें जिसकी वो हकदार हैं। अगर फिर भी नहीं निपटी तो फिर अपने अलग घर लेकर दें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आम आ गए हैं हमारे यहाँ, सीज़न के पहले आम है ना। नहीं, उस दिन शेक बनाया था जब लाए थे, लेकिन ये वाले नहीं थे वो, है ना। मीठा आम नहीं आ रहा था ना। अरे अरे अरे, साइज तो देखने आप आम का माशाल्लाह। ये लहसुन, ये हरी मिर्च, लौकी देखो कितनी ताज़ी, छोटे छोटे से बच्चे। तुरई नहीं मिली, तुरई। ये लो, ये लौकी आ गई तुम्हारी। इसमें क्या है? इसमें है खीरे, ये अच्छा कर दिया है। तो गाइस, बाकी का मैं आपको कल बताऊंगी कि ये झगड़ा किस बात से हुआ था और क्यों हुआ था और इसने आगे जाके क्या मोड़ लिया, डिटेल में बताऊंगी। अभी काफ़ी लेट हो चुके हैं। और आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो अपने भाइयों, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबको इतनी समझ आए कि वो अपने रिश्तों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करें। गाइस, बहुत बुरा वक्त चल रहा है इस वक्त, कम से कम सब एक होकर ही रह लें घर में ही, एटलीस्ट सब एक होकर रह लें, आपस में ही ना लड़ें। कि घरों में भी बस सुकूनी सी फैली हुई है और बाहर तो फैली हुई है, मुल्क के हालात तो देख ही रहे हैं सब। तो गाइस, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपना, अपने पेरेंट्स का, अपने घर वालों का और अपनी कीमती दुआओं में मुझे और मेरी पूरी फैमिली को याद रखें। बने रहें गाइस। अल्लाह हाफिज़।